जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनके घर में हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए या उनके घर में ज्यादा जाकर के रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वे 4 घर हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घर में हमें भूल करके भी, गलती से भी जा करके रुकना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं खाना चाहिए। क्या आप इसके पहले जानते थे? नहीं ना। तो चलिए मैं बताती हूँ आप सबको कि आखिर वे कौन लोग हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हमें गलती से भी, भूल करके भी इन 4 घरों में खाना कभी भी खाना नहीं चाहिए। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि वे 4 लोग कौन है और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए और ये फिर अपने जीवन में आप इसे उतारिएगा, ये कार्य कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप खाली वीडियो देख लिए, जान गए और फिर आप वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये गलती करने से हमारा जीवन जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। हम निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, हर तरह का दुख दर्द हमारे जीवन में आते ही रहता है, हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये सब आखिर क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती अपने जीवन में करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा 4 घर है। नंबर 1 है, वो है साहूकार। मतलब कि जो बहुत बड़ा सेठ होता है ना, जो बिजनेस से कमाता है, ऐसे लोगों के घर में कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अब जानते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, वो जो साहूकार होता है ना, वो लोग मतलब कहीं ना कहीं पैसा ऐसा रखता है अपने घर में जो कि किसी के कष्ट का होता है, किसी के दुख का होता है। और ऐसे लोगों का वो पैसा जमा करते होता है, क्योंकि वे मतलब ब्याज लेते हैं, सूद लेते हैं, 1 का 2, 2 का 4 भी करते हैं। तो इस तरह का जो पैसा होता है ना, वो बहुत खराबी करता है। अगर ऐसे लोगों के घर का आप खाना खा लेते हैं तो आपके शरीर में भी तो वही एनर्जी गया ना जो उसके घर में है, पाप का पैसा। देखिए, हर साहूकार के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, हर कोई ऐसे नहीं होते हैं, बहुत लोग बहुत सिस्टम से चलते हैं, लेकिन अधिकतर साहूकार लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना मुनाफा देखते हैं और सामने वाले का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कैसे ला रहा है धन, क्या कर रहा है, इससे उसको मतलब नहीं होता है, बस उससे अपने से मतलब होता है। तो जो लोग भी उन्हें देते हैं पैसा, कहीं ना कहीं दुख दर्द और कष्ट से ही देते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के घर में खाना खाने से बचना चाहिए, ताकि आपको भी उनका जो पाप वगैरह है, जो कर्म है, वो आपके ऊपर ना पड़ जाए। इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। चलिए ये जान गए। अब जल्दी से जानते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 है किन्नरों के घर में। जो किन्नर लोग होते हैं ना, वे लोग भी कहीं भी फिजूल का किसी को भी रोक करके, धनी गरीब, परेशानी में है, कष्ट में है, किसी को भी रोक करके, आप लोग देखे ही होंगे बाहर जब निकलते होंगे तो ट्रेन में, बस में, चौराहे में, कहीं भी किसी को भी रोक रोक करके वे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा लेते हैं। उनको कितना जरूरत है, कितना मजबूरी है, वो तो नहीं पता, लेकिन जो सामने वाला है जो पैसा दे रहा है वो कहीं ना कहीं मजबूर होता है। तो ऐसे वे लोग पैसा लेते हैं ना कि बहुत कोई अपना तकलीफ है, कष्ट में है, कहीं जरूरी काम से जा रहा है, ऐसे में भी रुक करके उन्हें पैसा देना पड़ता है और बहुत जोर जबरदस्ती से वो ये लोग पैसा लेते हैं। हाँ, कभी ऐसा है, चल रहा है कि किसी का खुशी का माहौल है, कुछ है, वो लोग खुद से दान करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर वे लोग पैसा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर आप लोग देखे होंगे ये लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, एकदम जबरदस्ती करके किसी से भी पैसा लेते हैं। और अगर कोई नहीं देता है इन्हें पैसा तो एकदम अनाप शनाप बद्दुआ देने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के घर में भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए और ना एक रात भी कभी रुकना चाहिए इनके घर में। तो चलिए ये भी जान गए। अब जानते हैं नंबर 3। नंबर 3 है मृतक के घर में। अगर किसी के घर में मृत्यु हो गई है
तो ऐसे घर में हमें जाके भोजन कभी नहीं करना चाहिए, और ना ऐसे घर में जाकर के बिना मतलब का रुकना चाहिए। जितना हो सके आपको दिन रहते जाकर के मिल करके वापस अपने घर आ जाना चाहिए। मृतक के घर में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, ये लोग खुद ही कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, उनका कोई अपना गुजर गया होता है, तो वे लोग कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, उनके आंसू होते हैं आंखों में, वे परेशान होते हैं। तो ऐसे हालात में जा करके हाँ, आप उनसे मिलने जाइए, उनका थोड़ा सा मन का बात जानिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो सकती है, मतलब जो भी दुख दर्द है वो थोड़ा कम होगा बातचीत करने से। तो आप जा करके जरूर मिलिए और बैठ के उनकी बातों को सुनिए, उनको सांत्वना दीजिए, लेकिन कभी भी रात में ना रुके और ना तो उनके घर में भोजन करें, क्योंकि वो लोग खुद कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, और ऐसे में आप वहां पर भोजन करेंगे, खाएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी ही। इसलिए हमें मृतक के घर में भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है वो है बीमार के घर में। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसे देखने गए हैं, तो उनके घर में भी जाकर के आपको अनावश्यक ना तो रुकना है उनके घर में, ना तो भोजन करना है, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति है, और जो हैं उनके परिवार के लोग, वे लोग भी उस बीमार व्यक्ति के चलते वे लोग भी परेशान हैं। तो ऐसे परेशानी में आप उनके घर में खाना खाएंगे तो उन्हें बनाने में, करने में कहीं ना कहीं तो तकलीफ ही होगी। तो ऐसे लोगों के घर में भी नहीं खाना चाहिए। किसी को परेशान करके, परेशानी में डाल करके भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये मैं चारों बता दी हूँ कि किनके घर में हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और अनावश्यक रात में रुकना भी नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो से भी आपको बहुत हद तक लाभ होगा। आप जान गए होंगे कि किनके घर में हमें नहीं खाना खाना चाहिए। तो ऐसे घरों में आप बचे खाना खाने से। हाँ, बहुत अर्जेंट है, कुछ जरूरी है, तब तो बात अलग है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।